हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी आज के दिन ढेरों सारे वीडियोस आ चुके हैं। अच्छी तरीके से उनको स्टडी कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन वीडियोज़ की मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जा रहा था, सर अगर कल बाजार में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो कौन से स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने दाव खेलना चाहिए। बाजार ऑलरेडी टॉप लेवल पे है। सो ऐसे वक्त में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है क्वार्टरली नंबर्स के साथ, ऐसे स्टॉक्स के साथ आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या कल बाजार गिरेगा, इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार हरे निशान में आते हुए देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर रिकवरी करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल प्रीवियस क्लोज को यहाँ पे टच करते हुए देखने को मिल रहा है। सो सिचुएशन चेंज हो सकती है। सुबह आप लोगों ने देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या तेज़ी आई है या फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग की और यह बाजार यहाँ पे मुड़ते हुए देखने को मिला है, राइट। सो चलिए, कल गिरेगा नहीं गिरेगा उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, बट अगर कभी तो गिरेगा मार्केट तो हम लोग कौन से स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे दाव खेले, तो ये मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक के साथ चीज़ें यहाँ पे बोलने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कोई हिडन स्टॉक का नाम रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सारे के सारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ही आप लोगों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिन्होंने अपने नंबर्स अच्छे यहाँ पे डिसेंट दिखाए हुए हैं। सबसे पहले आपको धावा बोलना है इन्फोसिस के ऊपर। बहुत ही कमाल का स्टॉक है, बहुत बार बता चुका हूँ, वही स्टॉक बार बार बताते रहूँगा। ऐसी बात नहीं कि चलो इन्फोसिस में रिटर्न हो गए, अभी थोड़ा सा दूसरा स्टॉक ट्राई कर लेते हैं, किधर इधर उधर स्टॉक में निवेश कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बड़े इन्वेस्टर आप लोग देख सकते हो 8-8 साल स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अगर मैं आपकी भी बात करूँ, आपके पेरेंट्स की भी बात करूँ, सो वो प्रॉपर्टीज़ को कितने सालों तक होल्ड करते हैं वो शायद से आप लोगों को भी विरासत में मिल जाती है। बट शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचता नहीं है। थोड़ा सा रिटर्न हो गया तो अभी बस इन्फोसिस थक गया, अभी हम लोग यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे। सो अगेन कहना चाहूँगा, ये कमाल का स्टॉक है। अगर नीचे मिल जाता है तो ज़रूर इसमें आप लोग SIP यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो TCS, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, इससे पहले भी साफ साफ शब्दों में बोल चुका हूँ। जब से मैंने TCS में निवेश किया है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ये चैनल बनाया है, उसके बीच में 2 बार बायबैक आया, मैंने एक भी शेयर कभी बेचा नहीं है एंड आज मुझे अच्छे ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तब तक किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना बेवकूफ़ी साबित हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दीपक नाइट्रेट, बहुत बार बता चुका हूँ, 300 रुपये के आसपास देखा है, 500 पे देखा है। 500 पे बताया था तभी, सर पहले 300 पे बताना चाहिए था, अभी 500 पे क्यों बता रहे हो। आज देख सकते हो 2000 का हो चुका है, 2000 का थोड़ी देर के बाद ये 10,000 का भी हो जाएगा, राइट। अच्छे स्टॉक भागते रहते हैं। SRF भी 2500 का ही था, आज 9000 का चल रहा है। सो ऐसे ही रहता है, धीमे धीमे करके यही कंपनियां बड़ी बन जाती है। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी डेट है कि आज 2000 हो गया, चलो अभी यहाँ पे सब कुछ खत्म। कंपनी के नंबर्स के बाद नेक्स्ट दिन बाजार ने भी तेज़ी दिखाई थी इस कंपनी के, मतलब बाजार को भी इसके नंबर अच्छे लगे थे। सो अगर इन केस कभी ये मिल जाता है नीचे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देन LTTS, आउटस्टैंडिंग नंबर थे इस कंपनी के एंड ज़रूर आप लोग यहाँ पे इस स्टॉक को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। टाटा लेक्सी, ये भी आप लोगों को पता है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा की रोल ये प्ले करने वाला है एंड अभी तक तो ये बहुत ही कमाल का रिटर्न दे चुका है। मिड कैप था तब से हम लोग होल्ड कर रहे हैं, अभी तो ये लार्ज कैप बन चुका है। एवरग्रीन स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। बजाज फाइनेंस, जितना नीचे मिले जितना खरीदते जाइए, कितना भी ये नीचे जाए, सभी लोगों को पता है एवरग्रीन स्टॉक है। आप नहीं खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड के ये फेवरेट स्टॉक होते हैं, कौन से, H2B2, बजाज फाइनेंस, उसी के साथ साथ बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, एवरग्रीन स्टॉक से अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो वो इन 4 स्टॉक में भी निवेश करके कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे कमा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मुथूट फाइनेंस NBFC में नंबर 1 है। गोल्ड लोन की अगर मैं बात करूँ, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। देन एस्ट्रल लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कमाल का ये स्टॉक है, जितना हो सके आप लोग ज़रूर यहाँ पे इस स्टॉक में भी निवेश करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। पाइपिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सरकार भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें भी ये कंपनी बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो कई सालों तक ये कंपनियाँ काम कर रही है, ये कोई आज के दिन नहीं है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं लगातार तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो HDFC बैंक, जैसे मैंने कहा H2B2 में ये तो सारे फैक्टर्स तो वाले आ ही जाते हैं। HDFC लिमिटेड नाम लिखा नहीं है बट आप उसके साथ भी वहाँ पे जा सकते हो। एवरग्रीन स्टॉक है, जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 स्टॉक है ये अपने अपने सेक्टर्स में, सो ज़रूर
यहाँ पे निवेश करने में कोई भी हिचकिचाहट आप लोगों ने होनी नहीं चाहिए। देखिए सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होगी पता है आप लोगों को, कि कहाँ पे आप निवेश कर सकते हो जिनके क्वार्टरली नंबर्स खराब है, और उसके भी ज़्यादा कि वो एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी है। आपको समझ रहे हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्लस क्वार्टरली नंबर खराब, ऐसे स्टॉक में अगर आप लोग निवेश करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पोर्टफोलियो की आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम बैक नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए हम लोग को अच्छे नंबर्स देखना यहाँ पे आने चाहिए। सो जितने जितने कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, बाजार ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, वो स्टॉक मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी तक रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो टाइटन कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मुझे लगता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती ही नहीं है। आरजे आज भी इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, और हम रिटेल इन्वेस्टर आज निवेश किया 10% मिला उससे खुश हो जाते हैं। यही फ़र्क है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो पॉसिबल है, बट एक बात भी सच कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है ओवर द नाइट कुछ महीनों में हफ्तों में अगर आप करोड़पति बनोगे तो आप सपना देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी होगा नहीं। हाँ, अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते रहोगे, डेफिनेटली आपका भी पोर्टफोलियो करोड़ों में यहाँ पे आ सकता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टाटा कंज्यूमर, बेस्ट स्टॉक है, कोई चिंता की बात नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी ये गिरावट का बादल बोलते हुए देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, वरना ये स्टॉक भी हम लोग को भागते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी अभी हम लोग को इंडेक्स में भी ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। SBI कार्ड भी बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये बहुत ही कमाल के ये स्टॉक है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे इनमें निवेश करके लंबी अवधि के लिए निवेश करना, 4-5 दिन के लिए निवेश मत कर लेना। 4-5 दिन में बाजार किधर जाएगा नोबडी नोज, राइट। आज पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कल नेगेटिव आएगी, कल एक्सट्रीम नेगेटिव आएगी, कल एक्सट्रीम पॉजिटिव आएगी, एंड ये फ्लक्चुएशंस यहाँ पे चलता रहेगा। पर हम लोगों को मार्केट में निवेश से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे खासे रिटर्न हम लोग को कमाने हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत ही कमाल का स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो। ये सारे लार्ज कैप स्टॉक है जो कि आप लोगों को मतलब हायर लेवल पे भी खरीदने के लिए कोई हिचकिचाहट यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ। फेविकॉल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, तो इन्हीं के वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, जा सकते हो आप लोग, बहुत ही कमाल के ये स्टॉक्स है। ये एवरग्रीन स्टॉक है दोस्तों, ये कभी रुकने वाले हैं नहीं। कुछ लोगों को लगता था कि 1000 में एशियन पेंट बहुत महंगा है, आज 2000 का हो गया, फिर 3000 का हो गया, अभी आप देख सकते हो। आगे धीमे धीमे ये 2500 का हो जाएगा, 4000 का हो जाएगा, 5000 का हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं आता है बोनस स्प्लिट से, वरना ये स्टॉक तो बढ़ते ही रहने वाला है। बहुत ही कमाल का ये स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये भी स्टॉक बहुत ही कमाल का है। डी मार्ट अगर आप लोग देखोगे, हालांकि निफ्टी 50 में इस वक्त तो एंट्री नहीं मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसका नाम तो आने ही वाला है। देन अगर आप चाहो तो इन्फो एज को ऐड करके चल सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इन्फो एज के चांसेस इंडेक्स में भी ऐड होने के ज़्यादा है। सो जैसे ही खबर आ जाएगी ऑफिशियली, एंड अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते कि इन्फो एज उसमें शामिल हो सकता है, तो एक अच्छी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे हम लोग को इन्फो एज में मिल जाएगी। सो दोस्तों क्लोज करने से पहले वीडियो एक बार यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अमेरिकन बाजार आप अगेन देख सकते हो, यहाँ पे वापस लाल निशान में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली जितने भी ये स्टॉक्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके ही बाय करो। कभी भी आप लोगों को इन स्टॉक्स में इंडिविजुअली फोकस रखना है। कभी भी गिरावट देखने को मिले, 10% की गिरावट मिले तो एटलीस्ट एक इंस्टॉलमेंट तो लगा ही देना। बहुत ही कमाल के ये स्टॉक है, जितना इनको बाय एंड डिप्स में निवेश करते रहोगे उतना ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा यहाँ पे मुनाफा मिलता ही रहेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।